आपने कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट में ज्यादातर लोग पैसा बनाते क्यों नहीं हैं? कुछ लोग टिप्स पर चलते हैं, कुछ बस बड़े वेल नोन नाम खरीद लेते हैं और रिजल्ट अक्सर डिसअपॉइंटमेंट। लेकिन क्या हो अगर स्टॉक चुनने का एक प्रॉपर रिसर्च बैक्ड सिस्टम हो, एक ऐसा सिस्टम जो लक पर नहीं बल्कि डेटा पर बेस्ड हो। विलियम जे ओनील ने अपनी बुक हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स में एक ऐसा ही पावरफुल फ्रेमवर्क दिया है। उन्होंने 100 साल से ज्यादा के मार्केट डेटा को स्टडी किया, उन स्टॉक्स को स्टडी किया जिन्होंने इन्वेस्टर्स को अनबिलीवेबल रिटर्न्स दिए, और उनकी रिसर्च से एक पैटर्न निकला, एक फॉर्मूला जिसे वो कहते हैं कैनसलिंग। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स का एक चेकलिस्ट है जो ज्यादातर सुपर परफॉर्मिंग स्टॉक्स में उनके बड़े मूव से पहले कॉमन था। तो चलिए इस कैनसलिंग सिस्टम को एक एक करके आराम से समझते हैं। पहला लेटर है सी फॉर करंट क्वार्टरली अर्निंग्स पर शेयर। इसका मतलब है कि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने पर शेयर कितनी कमाई की है। ओनील कहते हैं कि आपको ऐसी कंपनीज ढूंढनी है जिनके करंट क्वार्टरली अर्निंग्स पिछले साल के सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में कम से कम 25 से 30% ऊपर हों। हालांकि जो बेस्ट कंपनीज होती हैं उनमें ये ग्रोथ 50%, 100% या उससे भी कहीं ज्यादा होती है। ये इस बात का सबसे पहला और स्ट्रॉन्ग साइन है कि कंपनी में कुछ बड़ा, कुछ पॉजिटिव हो रहा है अभी, राइट नाउ। पास्ट परफॉर्मेंस अहम है, लेकिन करंट परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा मैटर करती है। इसके बाद आता है ए फॉर एनुअल अर्निंग्स पर शेयर। एक क्वार्टर की ग्रोथ अच्छी बात है, लेकिन क्या कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है? इसके लिए आपको पिछले 3 से 5 साल का रिकॉर्ड देखना है। क्या कंपनी की एनुअल अर्निंग्स पर शेयर हर साल बढ़ रही है? ओनील सजेस्ट करते हैं कि आप ऐसी कंपनीज देखें जिनका पिछले 3 सालों में कम से कम 25% का एनुअल कंपाउंडेड ग्रोथ रेट हो। एक साल का अच्छा रिजल्ट फ्लूक हो सकता है, 3 साल की कंसिस्टेंट ग्रोथ एक सॉलिड ट्रेंड दिखाती है। इससे पता चलता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है और वो लगातार प्रॉफिट कमा रही है। अब आते हैं तीसरे लेटर पर एन फॉर न्यू प्रोडक्ट, न्यू मैनेजमेंट, न्यू हाइज। ग्रेट कंपनीज हमेशा कुछ नया करती रहती हैं। एक रेवोल्यूशनरी नया प्रोडक्ट, एक नई सर्विस या इंडस्ट्री में कोई गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट में कोई डायनेमिक नया लीडर भी कंपनी की किस्मत बदल सकता है। ये न्यू फैक्टर कंपनी के लिए एक कैटलिस्ट का काम करता है जो उसकी अर्निंग्स को एकदम से बूस्ट कर देता है। लेकिन एन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है न्यू हाइज। स्टॉक प्राइस का अपने 52 वीक हाई पर होना। यहां पर एक बहुत बड़ा हुक है। ज्यादातर लोग डरते हैं, वो सोचते हैं कि स्टॉक इतना महंगा हो गया अब गिर जाएगा। लेकिन ओनिल की रिसर्च कहती है कि सही टाइम खरीदने का तभी होता है जब स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज से निकलकर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ एक नया हाई बनाता है। ये इस बात का सिग्नल है कि स्टॉक में स्मार्ट मनी, बड़े इन्वेस्टर्स एंटर कर रहे हैं। वो सस्ते में नहीं बल्कि स्ट्रेंथ में खरीदते हैं। चौथा लेटर है एस फॉर सप्लाई एंड डिमांड। इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल है, जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई लिमिटेड तो उसकी कीमत बढ़ती है। स्टॉक्स के केस में सप्लाई का मतलब है कि कितने शेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। ओनील ने पाया कि बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाले स्टॉक्स अक्सर वो होते हैं जिनके शेयर्स की संख्या कम होती है। इससे भी ज्यादा जरूरी है डिमांड को देखना, और डिमांड का सबसे बड़ा इंडिकेटर है ट्रेडिंग वॉल्यूम। जब कोई स्टॉक अपने बाय पॉइंट यानी न्यू हाई के पास पहुंचता है तो क्या उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम एवरेज से बहुत ज्यादा है? ओनील कहते हैं कि ब्रेकआउट के दिन वॉल्यूम एवरेज से कम 40 से 50% ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उस स्टॉक को अग्रेसिवली खरीद रहे हैं। पांचवा लेटर है एल फॉर लीडर और लैगर्ड। आपको अपने पैसे मार्केट की लीडर्स पर लगाने हैं, लैगर्ड्स पर नहीं। लीडर कौन है? अपनी इंडस्ट्री की टॉप 1 या 2 कंपनी जो सबसे ज्यादा इनोवेटिव हो, जिसका अर्निंग्स ग्रोथ सबसे तेज हो और जिसके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेस्ट माने जाते हों। एक सिंपल तरीका है रिलेटिव स्ट्रेंथ या आरएस रेटिंग देखना। ये रेटिंग बताती है कि एक स्टॉक ने पिछले 12 महीनों में मार्केट के बाकी सारे स्टॉक्स के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया है। आपको उन स्टॉक्स को फोकस करना चाहिए जिनकी आरएस रेटिंग 80 से ऊपर हो। इसका मतलब है कि वो स्टॉक मार्केट के टॉप 20% परफॉर्मर्स में से एक है। हमेशा बेस्ट के साथ रहिए, सिंपैथी में कमजोर स्टॉक्स को मत खरीदिए। नेक्स्ट है आई फॉर इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप। बड़े प्लेयर्स का पैसा, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, बैंक्स, ये होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। एक स्टॉक में अगर इनकी थोड़ी बहुत ओनरशिप हो तो ये एक अच्छा साइन है। इसका मतलब है कि प्रोफेशनल एनालिस्ट्स ने उस कंपनी को रिसर्च करके उसमें पैसा लगाया है।
लेकिन यहाँ एक कैच है। आपको ऐसे स्टॉक चाहिए जिसमें कुछ बट बहुत ज़्यादा नहीं इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टेड हों। अगर एक स्टॉक पहले से ही सभी बड़े इंस्टीट्यूशंस के पोर्टफोलियो में है तो उसमें आगे बड़ी बाइंग की गुंजाइश कम हो जाती है। आपको उन स्टॉक्स को ढूंढना है जिन्हें अभी अभी क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस ने खरीदना शुरू किया है। और आखिर में सबसे जरूरी लेटर एम फॉर मार्केट डायरेक्शन। आप दुनिया का बेस्ट स्टॉक बिल्कुल सही टाइम पर चुन सकते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल मार्केट ही गिर रहा है, एक बेयर मार्केट चल रहा है, तो आपके स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ओनिल की रिसर्च कहती है कि 3 आउट ऑफ 4 स्टॉक्स मार्केट के जनरल ट्रेंड को फॉलो करते हैं। तो मार्केट का ट्रेंड आपका दोस्त होना चाहिए। आपको मार्केट के मेजर इंडाइसेस जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स को फॉलो करना आना चाहिए। आपको ये पहचानना आना चाहिए कि मार्केट एक कंफर्म्ड अप ट्रेंड में है या डिस्ट्रीब्यूशन के साइन दिखाकर एक डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। जब मार्केट वीक हो तब कैश पर बैठना सबसे समझदारी का काम है। मार्केट के अगेंस्ट तैरने की कोशिश मत कीजिए। तो ये है कैनस्लिम। लेकिन एक कहानी अधूरी है। खरीदना तो सीख लिया, पर बेचना कब है? यहां पर ओनिल का सबसे इंपॉर्टेंट रूल आता है। अपने लॉसेस को हमेशा छोटा रखिए। उनका रूल है कि अगर कोई स्टॉक आपके परचेज प्राइस से 7 से 8% नीचे चला जाए तो उसे बिना सोचे समझे बेच दीजिए। नो क्वेश्चंस आस्क्ड। कोई इमोशन नहीं, कोई उम्मीद नहीं कि यह वापस ऊपर आ जाएगा। यह आपका सेफ्टी नेट है। ये एक रूल आपको मार्केट में बड़े नुकसान से हमेशा बचाएगा। प्रॉफिट्स का ध्यान रखो, वो अपना ध्यान खुद रख लेंगे, लेकिन लॉसेस को कंट्रोल करना आपके हाथ में है। तो कैनस्लिम सिर्फ खरीदने का सिस्टम नहीं है, ये एक कंप्लीट डिसिप्लिन है। ये आपसे कहता है कि अनुमान लगाना बंद करो और डेटा देखना शुरू करो। उन कंपनीज को ढूंढो जिनकी अर्निंग जबरदस्त तरीके से बढ़ रही हैं, जिनके पास कुछ नया है, जो अपनी इंडस्ट्री के लीडर हैं, जिन्हें स्मार्ट मनी खरीद रहा है। और ये सब तब करो जब मार्केट का ट्रेंड आपके साथ हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी गलती को जल्दी मानो और छोटे लॉस में निकल जाओ। इसमें मेहनत लगती है, रिसर्च लगती है, पर लॉन्ग रन में एक सॉलिड प्रोसेस ही आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट्स दे सकता है, टिप्स नहीं।